आप सभी का हमारे ASU क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिप्रिसिएशन पार्ट 8। ठीक है, अवकलन पार्ट 8। अगर पीछे की क्लास देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा डिप्रिसिएशन के और सभी के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन करवा दूं उसकी PDF डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप है ना नोट्स फोटोकॉपी करवा लेना, वरना अगर साथ साथ में लिखोगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल दिए हुए थे आपको, तो उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। कोशिश करोगे तभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी देखो e की पावर 10 4x ये क्वेश्चन है। तो आपको बताया हुआ है अभी e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x। तो यहाँ पे dWr2x x के सापेक्ष से अवकलन करना है। तो e की पावर 10x का तो e की पावर 10 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर d/dx लगा देना है। फिर देखो e का तो हो गया, बचा किसका, tan 4x का, तो tan 4x लिख दिया। ठीक है, ये चीज हो गई इतनी। फिर अगली स्टेप में चलते हैं, ये सेम e की पावर tan 4x। अब देखो tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर है ना, तो बस डॉट लगा के sec स्क्वायर आगे 4x है ना, x की जगह तो 4x लिख दिया। ठीक है, इस बार की इसका किया tan का, तो tan का मतलब e का हो गया, फिर tan का हो गया। अब क्या बचा है 4x का, तो d/dx 4x। 4x का मैंने कल वाली क्लास में बताया ही था कैसे करना है, तो वैसे ही बस e की पावर tan 4x से sec स्क्वायर 4x से, और 4x का अवकलन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट लिख देते हैं भी सही तरीके से, और आगे लिख देंगे, और ये ई वाला ऐसे लास्ट में 4 sec स्क्वायर 4x से e की पावर 10 4x। ठीक है, बस ये आगे पीछे लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखो साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x का मैंने कहा था इसमें गलती होगी, और पक्का देखना आप इसमें गलती की हुई होगी आपकी। तो इसका अवकलन करना है, तो dWr2x। ठीक है, तो अभी पहले अपने क्या करना पड़ेगा, अभी d/dx लगा के, और ये sin x पूरे पे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर पूरे पे मानी जाती है। ठीक है, तो ताकि कोई कंफ्यूजन न हो, हमेशा sin स्क्वायर x का पूरे पे स्क्वायर कर लेंगे। अब sin x होता तो डायरेक्ट cos x कर देते, पर इसमें है ना sin स्क्वायर है, मतलब दो बार ये लिखा हुआ है अभी, sin x डॉट sin x ऐसे दो बार लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको sin x की पूरी की स्क्वायर कर दिया। अब आपको मैंने बताया था अभी क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक। देखो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था ना, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन इसका करना है। तो अभी फॉर्मूला है n(x की पावर n-1)। तो ये पूरा पार्ट क्या है, x के रूप में है, और इसकी पावर दी हुई है। तो पहले सोल्व क्या करेंगे, पावर। देखो अगर अंडर होता तो मैंने कल वाली क्लास में बताया था ना, पहले अंडर सोल्व करते हैं। तो इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर सोल्व करते हैं, पहले ऊपर की चीजें पहले करते हैं। तो 2 आगे आ जाएगा, और जो बीच में पार्ट है वो आ जाएगा, और 2 - 1। तो 2 बीच का पार्ट, और 2 - 1 क्या होता है 1। ठीक है, मतलब 2 बीच का पार्ट, यही तो आएगा। तो अब देखो भी बराबर में थोड़ी स्पेस कम छोड़ा है मैंने, वो थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा, मैं अभी इसीलिए आगे करा देता हूँ। आप है ना ऐसे नंबर वाइज नीचे करते जाना, ताकि एग्जामिनर को बढ़िया लगे। तो अभी देखो भी ये 2 आगे चला जाएगा, और फिर sin x की जगह क्या sin x है, और फिर 2 - 1। तो 2 - 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। फिर स्क्वायर का तो अपने कर लिया, अब बचा किसका, sin x का, तो अब sin x का कर देंगे। तो d/dx है sin x, ये लिख दिया। अब देखो 2 sin x का 2 sin x आ गया, और sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। बस सिंपल सा है। अब बताओ, एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है मैंने आपको, p 2 sin x cos x बराबर क्या होता है, sin 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप कर लोगे।
इसका आंसर आ जाएगा साइन 2x। ये अपना क्या हो गया आंसर। बहुत ही आसान आसान है। इसी में मैंने कहा था अभी आपको गलती होगी, तो ऐसे करना है, बस ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा इसमें, ठीक है। अब e की पावर अंडर रूट कोट एक्स, मुझे उम्मीद है भी ये भी आपने कर लिया होगा क्योंकि मैंने समझाया हुआ है। तो देखो पहले ई आता है ना, पहले ई का करते हैं, तो DWR2x ये लिखा। अब बराबर e की पावर अंडर रूट कोट एक्स, क्योंकि e की पावर जितनी भी होती है ना वो इसका अवकलन सेम ही होता है, तो सेम लिख दिया। फिर किसका करना पड़ेगा अपने को, ये e का तो हो गया, अब बचा अंडर रूट कोट एक्स। अंडर रूट कोट एक्स का पहले की मैंने बताया था अभी, अंडर रूट का करना है, फिर कोट का करना है, फिर एक्स का। एक्स तो एक ही है इसलिए एक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स का तो करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा अवकलन, है ना। तो अब देखो e का तो कर दिया, अब करना है अंडर रूट का, तो d/dx अंडर रूट कोट एक्स, ठीक है। अब ये करके अवकलन आगे लिख देते हैं अभी, अंडर रूट कोट एक्स का अंडर रूट कोट एक्स आ गया, d/dx अंडर रूट कोट एक्स, ये ना। अब इसका मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है भी, अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट एक्स, यही तो होता है ना। तो अब यही लगा दो बस, 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह क्या है यहाँ पे कोट एक्स है, तो कोट एक्स लगा दिया, ठीक है। अब अंडर रूट का हो गया, अब बचा क्या कोट एक्स, तो d/dx है कोट एक्स, ठीक है, ये चीज लिख दी। अब देखो भी e की पावर अंडर रूट कोट एक्स 1/2 अंडर रूट कोट एक्स, इतनी तो हो गई। अब कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, पहले c है तो मतलब माइनस तो आएगा ही आएगा, तो ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज है ना, इसलिए माइनस आता है ना तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये चीज और ये चीज माइनस में मानी जाती है, और ब्रैकेट लगा दिया तो ये चीज और ये चीज है मल्टीप्लिकेशन में मानी जाती है, इसीलिए अपने ब्रैकेट लगाते हैं। तो कोट का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही होता है। अगर अपने ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये चीज और ये चीज माइनस में हो जाती है ना, इसीलिए ब्रैकेट लगाया ताकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में बनी रहे। तो बस सिंपल सी बात है, जो ऊपर है वो ऊपर लिख दो, माइनस शुरू में लिख दो, माइनस शुरू में लिख दिया, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, फिर e की पावर अंडर रूट कोट एक्स लिख दिया, ठीक है। ये चीजें ऊपर है, ये कोसेक पहले लिख दिया, e की पावर बाद में लिख दिया, फिर नीचे 2 अंडर रूट कोट एक्स, ये चीज लिख दी, ठीक है। ये अपना क्या आ गया आंसर, बस सिंपल सा है। अब ये देखो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो सभी ने कर लिया होगा। कोस सी है पहले तो माइनस आ गया, और कोस का होता है साइन एक्स स्क्वायर d/dx। अब कोस का तो हो गया, किसका बचा एक्स की स्क्वायर का, तो एक्स की स्क्वायर का और कर दो, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर डॉट एक्स की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। ये पहले वाली क्लास में बहुत बार बता दिया मैंने, ठीक है। अब 2x पहले ले आओ, माइनस 2x ये साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें होगी, इतने क्वेश्चन मुझे उम्मीद है भी आ गए होंगे समझ में ये। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखो भी कोट लॉग अंडर रूट एक्स, अब इसको करना है अपने को, तो DWR2x ये चीज लिखी। अब सबसे पहले किसका करना है कोट का, कोट का क्या होता है माइनस कोस, सॉरी क्या सही है वो, थोड़ा सा मेरा ध्यान थोड़ा और कहीं चला गया था बीच में। तो कोट का क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, फिर एक्स की जगह क्या है लॉग अंडर रूट एक्स है, तो ये लॉग अंडर रूट एक्स ये चीज लिखा जाएगा, है ना। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कोट का, पर एक्स की जगह यहाँ पे लॉग अंडर रूट एक्स है तो लॉग अंडर रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर d/dx लगाना है हर बार की तरह, और अब देखो भी कोट का तो हो गया, बचा क्या लॉग अंडर रूट एक्स, तो लॉग अंडर रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, फिर बराबर लगा दो, फिर ये चीज सेम पहले वाली माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब देखो
भी log का करना है, log के आगे जो भी होती है वो क्या क्या भाग में चली जाती है ना, ये बताया हुआ है। अगर x होता तो 1/x हो जाता, अगर √x है तो क्या हो जाएगा 1/√x, ये चीज होगी। अब देखो भी log का तो हो गया, बचा किसका √x का, तो d/dx है √x। ठीक है, नंबर वाइज करते हैं, पहले कोट का किया था और ये d/dx के आगे लिख दिया, फिर log का किया, फिर d/dx के आगे √x लिख दिया सेकंड स्टेप में। ठीक है, अब √x का और कर देंगे, तो देखो भी माइनस से कोसेक स्क्वायर log √x 1/√x। अब देखो भाई √x का अवकलन क्या होता है 1/2√x होता है ना, ये बताया हुआ है, √x का 1/2√x, तो ये हो जाएगा, फिर √x का हो जाएगा 1/2√x। ठीक है, अब ये चीज सोल्व करके लिख दो, अभी जैसी जितनी सोल्व होती है उतनी। ऊपर वाली क्या है माइनस है कोसेक स्क्वायर log √x, और तो 1 है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो माइनस है कोसेक स्क्वायर log √x, ये चीज तो आ गई ऊपर। नीचे क्या है भी 2√x और एक ही √x, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अब मैंने कहा था अभी अगर कोई घात नीचे की जो बेस होते हैं वो अगर बेस होते हैं ना वो समान होते हैं ना तो उसकी घातें जुड़ जाती है। तो इसकी क्या है √, का मतलब 1/2 है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, मतलब आधा ये आधा ये, क्या बन गया पूरा 1 बन गया ना, तो x की पावर 1, यही तो होता है। जैसे √2 इंटू √2 करेंगे ना तो 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे √4 है, ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन में √4 है, तो 4 कम रूट का मतलब 2 होता है, और इसका भी 2 होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं ना ये, तो 2 दूनी 4, मतलब मैन क्या आया तो 4 ही, √, हटा दिया बस डायरेक्ट। तो यही सिस्टम इसमें है भी, √x और √x दोनों समान है तो ये √ हट जाएगा, तो 2 है ही पहले से, और ये √ हट के x आ जाएगा डायरेक्ट। ये अपना क्या गया आंसर। ठीक है, हर छोटी से छोटी चीज अपने क्लियर कर लेके चलेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, और बस मेरी इतनी उम्मीद है भी आप अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं बढ़िया से बढ़िया जो मैटर है ना वो आपको उपलब्ध करवाऊं। अब देखो वही स्क्वायर वाला आ गया, स्क्वायर वाला अब तो पीछे किया था तो वैसे ही करना है बस सेम, जैसे sin x स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो है भी, इसका मतलब क्या है स्क्वायर का भी, sin x स्क्वायर एक बार और sin x स्क्वायर 2 बार, ऐसे दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको होल स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर कर दिया, बाहर लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो dWR2x भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैंने बताया था भी ये पूरा पार्ट x के रूप में मानती है और ये घात होगी n, तो x की घात n का n, x की घात n-1, ये तो फॉर्मूला है ना। तो अब देखो बराबर लगाया और n आगे आता है मतलब 2 आगे आ जाएगा, और फिर x आता है, x की जगह क्या है यहाँ पे sin x स्क्वायर है। ठीक है, फिर n-1 मतलब 2 - 1, यहाँ पे 2 - 1 मतलब 1 ही आएगा, तो फिर अपने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये तो हो गया स्क्वायर का। फिर d/dx, फिर sin x स्क्वायर का और करना है, तो sin x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे वाला 2 sin x स्क्वायर, ये चीज सेम लिख दी। अब देखो भी sin x स्क्वायर, तो sin का अवकलन क्या होता है, sin का करना है तो sin का अवकलन क्या होता है cos, और x की जगह क्या है यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या x स्क्वायर, तो d/dx x की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पे अपने है ना नंबर वाइज ही किया है, पहले तो इसको है ना ऐसे बनाना है भी, साइन स्क्वायर है तो मतलब पूरे पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये बना लिया, फिर क्या करना है पहले स्क्वायर का हल करना है, कर दिया, और बाकी क्या d/dx के आगे लिखना है, फिर साइन का हल करके जो बचा है उसका d/dx के आगे लिखना है, यही तो किया है।
पहले स्क्वायर का कर दिया और बाकी क्या बचा साइन एक्स की स्क्वायर, तो ये डी अपॉन डी एक्स के आगे लिख दिया। फिर ये साइन एक्स की साइन का हो गया, तो बाकी क्या बचा एक्स की स्क्वायर, तो एक्स की स्क्वायर का डी अपॉन डी एक्स के आगे लिख दिया। मतलब बारी बारी अवकलन करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब देखो बी 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर डॉट, अब देखो एक्स की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला पीछे क्वेश्चन में करवाया था आपको, सेकंड क्वेश्चन में ये स्क्वायर वाला आया था तब। 2 साइन एक्स कोस एक्स का अवकलन क्या होता है साइन 2x, यही होता है ना। भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, बी 2 साइन एक्स से कोस एक्स का साइन 2x, यही फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दो। भी x की जगह क्या है, बस x की स्क्वायर है, इतना ही फर्क है। तो x की जगह यहाँ पे भी x की स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा साइन 2x, x की जगह क्या है स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दी डॉट ये 2x है ना, ये 2x तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको 2x को आगे ले आएंगे, तो 2x है साइन 2x से स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया आंसर। बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। और फॉर्मूले याद है तो अपने आप होगा। अब देखो मैंने क्या कहा था अभी, पहले तो DWR2x मतलब डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो भी लोग के आगे जो भी हो वो भाग में चले जाते हैं, मैंने कहा था ना, तो यहाँ पे भाग में चला देगा 1/ax प्लस b, इतना हो गया। लोग का तो हो गया, बचा किसका ax प्लस b, तो अब ax प्लस b डी अपॉन डी एक्स के आगे लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स है ax प्लस b, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो 1/ax प्लस b, ये तो चीज होगी। अब इसका अवकलन करना है, तो a का मतलब कोई संख्या है ना, a का मतलब कोई संख्या ही होती है, और x का अवकलन क्या होता है 1, ठीक है। मतलब a जो संख्या है ना वो आगे मैंने बताया था भी, अगर x के आगे कोई भी 2 या फिर 5 या 6 या फिर यहाँ पे क्या दिया a, ये कोई भी संख्या हो ना तो वो पहले आ जाती है। जैसे 6x दिया हुआ होता है, मैंने 4x का समझाया था आपको, है ना, 4x है तो इसमें 4 पहले आ जाएगा और d अपॉन डी एक्स एक्स का अवकलन हो जाएगा, है ना, यही बताया था। तो इसमें क्या है, यहाँ पे a है, ax है ना, a पहले आ जाएगा और d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे x का अवकलन हो जाएगा। x का अवकलन क्या होता है 1, तो अब यहाँ पे क्या गया a इंटू 1, a का 1 से करेंगे तो a ही आएगा, तो मतलब इसका अवकलन क्या हो गया a, प्लस में b का अवकलन 0, मतलब कोई भी संख्या हो 5 6 या फिर यहाँ पे b दिया हुआ है तो इसका अवकलन क्या होता है 0, है ना। तो ये चीज होगी। तो अब देखो इस 0 को लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ a आ गया बस। अब बचा क्या a अपॉन ax प्लस b, ठीक है, आंसर आ गया ना, बहुत ही आसान था ये। तो b इसके अपॉन करना है बस, ये थोड़ा सा कोई किसी ने किया ना हो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो, इसीलिए मैंने ये करवा दिया जल्दी से। अब ये भी बहुत आसान है, पहले साइन का करना है, फिर जैसे अपने मैं डायरेक्ट भी करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे न्यू टाइप में आ सकते हैं ना, भी ये दे दिया और फिर 4 ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, तो उसमें से सही होगा उस पे टिक करना है। तो सही क्या होगा, पहले साइन का कर दो, तो पहले साइन का किया, साइन का होता है कोस, और आगे की चीजें सेम लिख दो, ex है तो ex लिख दिया। फिर ex का कर दो, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, फिर x का अवकलन 1 होता है, ठीक है, तो इंटू 1, मतलब 1 ये x का तो करते ही नहीं है, फिर हर बार यही तो होता है, तो इसलिए 1 को लिखो ना लिखो, इसीलिए x का करते ही नहीं है। तो e की पावर x आगे लिख देंगे और cos e की पावर x, ये अपना क्या आ गया आंसर। अगर आप d अपॉन डी एक्स लगा के करना चाहो भी 1 नंबर 2 नंबर में आ जाए, ये नो टाइप में नहीं आए, तो फिर आपको क्या करना है, पहले साइन का डायरेक्ट लिख देना है, DWR2x लिखा, ठीक है, और फिर बराबर साइन का क्या होता है कोस, और बाकी आगे का आगे e की पावर x का e की पावर x लिख दिया, फिर d अपॉन डी एक्स लिखा, फिर साइन का तो हो गया, बचा क्या e की पावर x कर दो। तो अब देखो cos e की पावर x डॉट e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x, यही तो चीज सेम आ गई, ये चीज है ना,
ये चीज सेम है ना, बस e की पावर x आगे लिख देंगे, e की पावर x cos e की पावर x, ये अपना क्या हो गया आंसर। बस ऐसे करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चनों पे। अब ये अगला क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। तो अब देखो साइन लॉग एक्स स्क्वायर, तो इसमें पहले साइन का करना है, फिर लॉग का करना है, फिर एक्स का स्क्वायर का करना है, तीनों का बारी बारी करना है, ठीक है। तो अब देखो साइन का DWR2x, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। साइन का क्या होगा कोस, बाकी का आगे का सेम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर d/dx, साइन का हो गया तो आगे log एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो p कोस log एक्स स्क्वायर, तो कोस log एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। log एक्स स्क्वायर मतलब log के आगे जो है वो भाग में चला जाएगा, तो 1/x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो भी बता किसका log एक्स, मतलब log का तो हो गया, तो एक्स स्क्वायर बता, तो d/dx और एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो भी कोस log एक्स स्क्वायर, फिर 1/x की स्क्वायर, और यहाँ पे x की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो ये x है और ये x की स्क्वायर है, मतलब एक पावर कट गई ना, इसकी एक पावर है और इसकी दो पावर है, यही तो है। मैंने क्या कहा था भी ऐसे भाग में होता है ना, जैसे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो भाग में होता है तो x की पावर 2 - 3, मतलब x की पावर -1, यही बचेगा, मतलब 1/x बचेगा, है ना। भी x की 2 में से 3 घट गई तो यहाँ पे 1 बच गया नीचे, यही तो होता है 1/x, ठीक है। x की पावर 2 और x की पावर 3 हो, तो ये 3 में से 2 गए तो यहाँ पे नीचे 1 बच गया, तो 1/x बच गया, ठीक है। यही तो है भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 1 कट जाएगा और ये 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे बराबर में लिख देंगे भी cos log x स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 है ना, ये आगे लिख देंगे यहाँ पे 2 cos log x स्क्वायर, भाग में नीचे एक ही x बचा है क्योंकि एक x से कट गया, तो ये अपना क्या आ गया आंसर। ऐसे करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले log का कर दो, फिर cot का कर दो, फिर x/2 का कर दो। इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने भी, पहले log का करेंगे, जैसे अभी मैं बताता हूँ भाई, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ, अगर नो टाइप में ऐसे आ जाए ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं। log का क्या होता है 1/cot x/2, ये हो गया, ठीक है। फिर cot का क्या होता है -cos x²x, ठीक है। x की जगह क्या x/2 है, ठीक है। और x/2 का क्या होता है 1/2, ये क्यों 1/2 कैसे होता है, ये मैं अभी क्वेश्चन लंबा करवाऊंगा ना तब समझा दूंगा। ऐसे डायरेक्ट पहले log का कर दो, फिर cot का कर दो, फिर x/2 का कर दो, 3 बार हो गई ना, 1, 2 और 3 पार्ट में, तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी वो d/dx लगा के कर लेंगे, ठीक है। DWR2x डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो log का तो पहले ही कर देंगे भी, बराबर लगाया, फिर cot x/2 कर दिया, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। फिर बचा क्या भी, log का हो गया तो बचा क्या cot x/2, तो d/dx है cot x/2, ठीक है। अब देखो भी cot x/2 का अवकलन क्या होता है, cot का अवकलन क्या होता है -cos x² x, x की जगह क्या है x/2 है, ठीक है। और फिर बटे में cot x/2 ये है दिया हुआ ही है, ठीक है। और इसका अवकलन कर दिया तो यहाँ पे लिख दिया, बचा क्या x/2, तो d/dx x/2, ठीक है। ये चीज बच गई। अब देखो यहाँ पे बराबर में मैं कर देता हूँ भी, ये चीज तो सेम लिखनी है भी, -cos x² भाग में cot x/2, ठीक है। और फिर x/2 का, अब देखो भी x/2 है, मैंने क्या कहा था भी, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना 1/2 इंटू x, ठीक है। तो जो संख्या है उसको बाहर ले लेंगे d/dx के,
तो ये बाहर आ जाएगी और डी अपॉन डी एक्स बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स में से डी एक्स गया 1। अब एक चीज मैंने आपको थोड़ी सी बताई नहीं, वो बता देता हूँ। जैसे डी अपॉन डी एक्स और एक्स का करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो ये देखो एक्स डी के मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स ये दोनों कट के 1 बनता है ना। तो ऐसे ही होता है अवकलन। अगर ये बोल दे भी एक्स का अवकलन वाई के सापेक्ष कीजिए, ठीक है, एक्स का अवकलन वाई के सापेक्ष, तो क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, ये आंसर आएगा अपना। अगर x के सापेक्ष करता x का अवकलन तो 1 आ जाता, क्योंकि dx अपॉन dx हो जाता। अगर यहाँ पे y के सापेक्ष करते नीचे तो dx अपॉन dy आंसर आ जाता। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे x के पद है ना, इसलिए अपने x के सापेक्ष करते आ रहे हैं अवकलन। ठीक है, अगर y के सापेक्ष आता ना तो dx अपॉन dy हो जाता। ये छोटी सी चीज है, वैसे थोड़ा सा वैसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार, बस नो टाइप में, और कुछ नहीं। ये चीज मैंने बताई है, वो ध्यान रख लेना। और बाकी आपको समझ में आ ही गया, वो 1/2 आगे लिख दिया। इंटू एक्स का अवकलन क्या होता है 1, मतलब एक्स बाई 2 का अवकलन क्या आ गया 1/2। ठीक है, आ गया ना समझ में। अब देखो एक्स बाई का क्या गया 1/2, तो 2 यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, है ना। 1/2 तो होता ही है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। ये अपना क्या आ गया आंसर, बस। अब देखो अगला, कोस लॉग एक्स स्क्वायर, पहले कोस का कर दो, फिर लॉग का कर दो, फिर एक्स का कर दो, तो डी डब्ल्यू आर 2x। अब कोस का क्या होता है माइनस साइन, और एक्स की जगह क्या है लॉग एक्स स्क्वायर, ये पूरा पार्ट है। ठीक है, अब डी अपॉन डी एक्स लगाया तो कोस का हो गया, तो ये बचा ना, तो ये लिख दो लॉग एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर, इतनी चीजें सेम। अब लॉग का करना है, तो लॉग का जो आगे जो चीज होती है वो भाग में चली जाती है, तो 1/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम ही है। अभी ये देखो, ये करवाया था ना साइन लॉग एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, बस इतना सा फर्क है। तो एक्स की स्क्वायर का डी अपॉन डी एक्स है और एक्स की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स की स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यही तो सेम है भी, एक्स की स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x से x कट कर देना। ठीक है, यहाँ पे बस साइन रहेगा, ये चीजें बाकी सेम लिख देना, ये आप कर लोगे। जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ कि माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर भाग में इंटू 2, मतलब 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 आगे ले आई, क्योंकि यहाँ पे एक्स की स्क्वायर का क्या अवकलन होगा 2x होगा ना, और x से x कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x, यही चीज होगी। यही है अभी 2 cos log x स्क्वायर अपॉन x है, और यहाँ पे माइनस है, क्योंकि माइनस में अवकलन किया था, -2 sin log x स्क्वायर, cos की जगह बस साइन आया है। ठीक है, और कुछ नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार क्या समझाना, क्यों टाइम वेस्ट करना। आगे चलते हैं अभी, साइन स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था भी, साइन स्क्वायर है तो पूरे होल पे स्क्वायर कर लेना, तो पूरे होल पे स्क्वायर कर लो भी, साइन लॉग एक्स स्क्वायर का होल। क्यों किया ये भी, साइन स्क्वायर मतलब ये पद है ना, ये इसको साइन लॉग एक्स स्क्वायर डॉट साइन लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसे 2 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, है ना। तो इस 2 बार लिखने के बजाय इस पूरे पे स्क्वायर ही कर सकते हैं, है ना, तो इसीलिए मैंने पूरे पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब वही भी डी डब्ल्यू आर 2x, एक्स के सापेक्ष है अवकलन। तो अब देखो साइन का अवकलन क्या होता है कोस, बाकी का सॉरी पहले तो 2 का करना पड़ेगा ना, पहले 2 करना पड़ेगा ये स्क्वायर वाला, तो पहले 2 का करते हैं, पहले 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 आ गया, और यहाँ पे 2 - 1 आ गया, तो 2 - 1 का तो 1 ही रहता है। ठीक है, इसीलिए 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, ये 2 आगे आ गया, इतना हो गया। फिर डी अपॉन डी एक्स लगाना है, और साइन लॉग एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर आगे
साइन का कर देना, लॉग का कर देना और एक्स की स्क्वायर का कर देना, ऐसे नंबर वाइज करते जाना है। तो आप, मुझे उम्मीद है भी कर लोगे। अगर चलो मैं समझा ही देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ, ये चीज है यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो भी ये चीज तो सेम आ गई, 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन का कर दो, साइन का क्या होगा, कोस, कोस साइन का कोस हो गया, आगे की चीज सेम एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। जो चीजें ये पीछे आ रही है ना वो सेम लिखते जाना है और डी अपॉन डी एक्स का करते जाना है बारी बारी स्टेप पे। तो अब देखो भी 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर कोस लॉग एक्स स्क्वायर। अब एक्स की स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब लॉग का हो जाएगा ना 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स की स्क्वायर, यही तो होता है। फिर अपने मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स की स्क्वायर का अवकलन क्या कर दूंगा 2x, लॉग का अवकलन एक्स की स्क्वायर क्योंकि भाग में आगे पद है, और एक्स की स्क्वायर का अवकलन 2x, बस डायरेक्ट कर दिया। अब x से ये स्क्वायर कट चाहिए, ठीक है। तो 2 अपॉन एक्स ये बचा, और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो क्या हो गया 4, और बाकी की चीजें सेम, साइन लॉग एक्स स्क्वायर कोस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, ठीक है। ये एक्स और ये एक्स क्यों नहीं कट किया, क्योंकि ये लॉग के आगे है, ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर है, इसका मान पूरे का अलग होता है सिस्टम, और ये क्या है, ये अलग से पार्ट अपने मल्टीप्लिकेशन में है, एक्स की स्क्वायर डॉट 2x अलग पार्ट है ना ये, इसीलिए ये कट किया है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया आंसर, ये आप मिला लेना। ये पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा नॉर्मल समझा रहा हूँ, ठीक है। पीछे की क्लास में अगर जिसने क्वेश्चन किए हैं फॉर्मूले याद है तो वो समझ में आ ही गया होगा उसको। तो अब देखो भी एक क्वेश्चन और रह गया, वो मैं यहीं पे समझा देता हूँ ताकि आपकी पूरी यूनिट है एक साथ क्लियर हो जाए। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है अभी, अंडररूट कोस फिर अंडररूट साइन फिर अंडररूट एक्स, यही है ना। चलो मैं दूसरे पेज पे समझाता हूँ। ये अब ये क्वेश्चन है, इसका अपने को क्या करना है अवकलन। तो पहले डी डब्ल्यू आर टू एक्स डिप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखो पहले किसका करना है अंडररूट का, तो अंडररूट का कर दो 1/2 अंडररूट एक्स होता है ना अंडररूट का, 1/2 अंडररूट एक्स होता है। तो एक्स की जगह क्या है ये पूरी संख्या, तो ये पूरी संख्या लिख दो भी कोस अंडररूट साइन अंडररूट एक्स, ठीक है। अंडररूट के अंदर जो संख्या है वही संख्या सेम लिख दी, ठीक है। अब अंडररूट का हो गया तो डी अपॉन डी एक्स, और जो चीज बची है वो लिख दो, क्या बची है कोस अंडररूट साइन अंडररूट एक्स, ये चीज बची है। अब कोस का कर दो, अब क्या स्टेप होती है, पहले अंडररूट का किया फिर जो बचा है वो कर दिया, फिर कोस का करेंगे, फिर जो बचा है वो डी अपॉन डी एक्स के आगे लिख देंगे, फिर अंडररूट का करेंगे, फिर जो बचा है वो डी अपॉन डी एक्स के आगे कर देंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर जो बचेगा अंडररूट एक्स वो डी अपॉन डी एक्स के आगे लिख देंगे, फिर अंडररूट एक्स का कर देंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 बार अवकलन होगा, एक बार कर दिया ये चीज लिख दी, ठीक है। अब देखो 1/2 अंडररूट कोस अंडररूट साइन अंडररूट एक्स, ठीक है। ये चीज तो सेम आ गई। अब कोस का अवकलन क्या होता है माइनस, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना आप, ठीक है, ताकि मल्टीप्लिकेशन में दोनों है ना, इसीलिए कोस का सी है ना इसलिए माइनस, और कोस का होता है साइन, तो माइनस साइन, और एक्स की जगह क्या है ये पूरी संख्या है, तो ये पूरी संख्या लिख दो साइन अंडररूट एक्स लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दो। अब डी अपॉन डी एक्स कोस का हो गया तो जो बचा है वो डी अपॉन डी एक्स के आगे लिख दो अंडररूट साइन अंडररूट एक्स,
ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो ये चीज सेम वापिस, ये माइनस है ये आगे लिख देंगे, माइनस यहाँ पे लिखा, 1 लिखा, भाग लगाया, 2 अंडर रूट कोस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, ये चीज लिखी, और ये ऊपर है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में ही तो है, यहाँ पे ये माइनस तो यहाँ पे लगाई दिया, साइन अंडर रूट ये चीज है ना भी, साइन अंडर रूट एक्स, ये चीज ऊपर लिख दी। ठीक है, अब अवकलन किसका करना है, अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स ही होता है। ठीक है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह क्या है, साइन अंडर रूट एक्स, तो साइन अंडर रूट एक्स लिख दिया। अब d/dx लगा दो वापिस। अब देखो भी अंडर रूट का हो गया तो क्या बचा, साइन अंडर रूट एक्स, है ना। बस ऐसे जो बचते हैं ना, जिसका करने के बाद जो अगले वाला पार्ट बचता है वो लिखना है ऐसे बारी बारी। तो अब देखो भी माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ये चीज लिखा, भाग में 2 कोस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, ये चीज लिखी। फिर ये भी लिख दो 1/2 अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, इतनी चीज लिख दी। ठीक है, अब अवकलन किसका करना है, साइन अंडर रूट एक्स का। साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, तो कोस एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स लिख दिया। अब d/dx लगाया, और क्या बचा है, साइन का हो गया तो किसका बचा है, अंडर रूट एक्स का बचा है। तो अब देखो माइनस है साइन अंडर रूट एक्स भाग में, अब देख 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4, है ना, तो 4 लिख दिया। और बाकी फिर बाद में अंडर रूट है ना, बाद में मिक्स कर देंगे, अभी ऐसे जो सेम है वही लिख दो, कोस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, और डॉट 2 तो आगे मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, तो अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, इतनी चीजें लिख दी। और ये कोस वाला है तो ये कोस अंडर रूट एक्स ऊपर लिख दिया। अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, यही होता है, ये चीजें यहाँ पे लिख दी। इतनी चीजें हो गई। मैंने क्या कहा था अभी 5 स्टेप में होगा, तो 1 2 3 4 5 यही तो है। पहले अंडर रूट का किया 1 स्टेप, फिर कोस का किया 2 स्टेप, फिर अंडर रूट का किया। देखो पहले अंडर रूट का 1 स्टेप, फिर कोस का, फिर अंडर रूट का 3, फिर साइन का 4, फिर अंडर रूट का 5। एक्स का तो 1 होता ही है, इसीलिए 5 स्टेप हो गई, 1 2 3 4 5। अब बस थोड़ा आगे पीछे ऐसे नॉर्मल लिखना है सोल्व करके। ठीक है, तो साइन अंडर रूट है साइन अंडर रूट एक्स डॉट कोस अंडर रूट एक्स, ये चीज तो लिख दी ऊपर। अब देखो 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 4 दूनी 8 लिख दिया। अब अंडर रूट के नीचे है ना, ये एक अंडर रूट के नीचे है, ये सॉरी मुझे पता नहीं चला, वीडियो पॉज हो गया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे माइनस साइन ये चीज बता दी थी, 4 से 2 का मल्टीप्लिकेशन करके 8 लिख दिया था। अब सभी अंडर रूट के नीचे है ना, तो जो अंडर रूट के नीचे है वो अंडर रूट के नीचे लिख देते हैं। तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा, बड़ा अंडर रूट लगा दो, और जो एक अंडर रूट के नीचे है वो चीजें सेम लिख दो। जैसे अंडर रूट एक्स अंडर रूट के नीचे है तो एक्स लिख दिया पहले। ठीक है, फिर ये अंडर रूट के नीचे साइन अंडर रूट एक्स है तो साइन अंडर रूट एक्स लिख दिया। इस अंडर रूट के नीचे कोस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स है तो कोस अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स है। ठीक है, सभी के ऊपर एक अंडर रूट है और मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए एक अंडर रूट के नीचे लिख दिया, थोड़ा और आगे सोल्व कर लिया। ठीक है, ये तो आज के लिए इतना हो गया। अब कल की क्लास में ये मैंने बताया अभी लघुगण की अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद मतलब डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लोगरिथम, लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब इसमें log m माइनस log m बटे n, क्योंकि ये भाग की तरह दिख रहा है तो भाग में हो जाएगा। ये प्लस है, मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है तो देखो log m प्लस log n, तो log m डॉट log m n ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। log m की घात n तो n log m, ये फॉर्मूले मैंने पहले लिखाए हुए हैं,
और जो भी लोग के फॉर्मूले लिखाए हुए ना वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कल की क्लास में यूज होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और मैं पूरा डिटेल से A to Z चीज करवाऊंगा ताकि आपके 100 में से 100 नंबर आ सके मैथ के अंदर। इसीलिए आप अगर मेरी एक क्लास से सब वीडियो देखते हो और अच्छे से करते हो तो मुझे पक्का पता है भी आपका 100 में से 100 ला सकते हो, क्योंकि उसमें एग्जाम पेपर होता है, उसमें ऑप्शन भी होते हैं। अगर आपको कई बार ये होता है भी ये क्वेश्चन आता नहीं है तो ऑप्शन के थ्रू दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, बड़े वाले, है ना। और बाकी मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा ना तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।